कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी, पूरी दुनिया जिसे भूल चुकी है, झोपड़ी में अकेला, भूखा, ठंड से कांपता हुआ। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचा है, लेकिन वो उस टुकड़े को खुद नहीं खाता, बल्कि चींटियों के पास रख देता है। और अगली सुबह अल्लाह की वो रहमत आती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या वो छोटी सी नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी? क्या वो चींटियां सच में अल्लाह का पैगाम लेकर आईं? आइए सुनते हैं इस दिल को छू लेने वाली दास्तान, चींटियों पर रहम और अल्लाह की बेपनाह रहमत। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां मस्जिद की अजान सुबह सवेरे दिलों को सुकून देती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक झोंपड़ी थी, जिसमें रहते थे अब्दुल्लाह, एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 पार हो चुकी थी। बाल सफ़ेद, कमर झुकी, लेकिन चेहरा इतना नूरानी कि देखने वाला कह उठता, ये तो अल्लाह का नेक बंदा है। उनकी बीवी आमिना कई साल पहले अल्लाह की रहमत में चली गई थीं। इकलौता बेटा अहमद शहर चला गया था, बेहतर जिंदगी की तलाश में। सालों गुजर गए, कोई खबर नहीं आई। अब्दुल्लाह अकेले रह गए, लेकिन कभी क्यों नहीं पूछा। वो फरमाते, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। गांव के लोग उन्हें देखकर कभी कभी हंसते। पड़ोसी रशीद, जो दौलत वाला था, बड़ा घर, खेत खलिहान, अक्सर ताने मारता, अब्दुल्ला चाचा, अल्लाह ने आपको आंखें दी, दिमाग दिया, फिर भी ये झोंपड़ी में क्यों सड़ रहे हो? बेटे को बुलाओ, कुछ कमाओ। अब्दुल्ला अदब से मुस्कुराते और जवाब देते, रशीद भाई, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। अल्लाह पर भरोसा है, वो जरूर रहम फरमाएगा। अब्दुल्लाह का रोजगार था गांव के बाहर फेंकी गई सूखी रोटियां इकट्ठा करना। उन्हें नदी किनारे धोते, सुखाते, छोटे टुकड़ों में बेचते। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। रात को झोपड़ी में बैठकर वो अल्लाह से दुआ मांगते, या अल्लाह, मेरी भूख तेरी इबादत है, मेरा सब्र तेरी राह में कुर्बानी है, जो तू दे उसी में राजी हूं। झोपड़ी के एक कोने में चींटियों का छोटा सा बिल था। अब्दुल्लाह उन्हें रोज देखते। छोटी छोटी चींटियां, अल्लाह की मखलूक, मेहनत से दाने इकट्ठा करती। वो सोचते, ये कितनी नेमत है अल्लाह की, इन्हें भी रिज्क मिलता है बिना किसी की मदद के। वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो रोटी का टुकड़ा बचता उसे उनके पास रख देते। चींटियां पास आ जाती, जैसे अब्दुल्लाह को अपना समझती हों। एक दिन सर्दी का ऐसा मौसम आया कि हड्डियां चीर रही थीं। आसमान काले बादलों से ढका, हवा तेज। अब्दुल्लाह के पास पूरे दिन कुछ नहीं मिला। शाम को सिर्फ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचा। पेट में चूल्हा जल रहा था। बाहर बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। ठंड से कांपते हुए वो टुकड़ा हाथ में लिए बैठे। तभी नजर पड़ी, चींटियां लाइन बनाकर आ रही थीं। उनकी छोटी देह कांप रही थी, आंखें भूख से चमक रही थीं। अब्दुल्लाह का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, कल शायद कुछ मिल जाए, लेकिन ये छोटी मखलूकें, इनके पास तो कुछ नहीं। आंखें बंद की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और वो आखिरी टुकड़ा चींटियों के पास रख दिया। खुद भूखे लेट गए। आंसू बहते हुए दुआ मांगी, या रब, इन छोटी जानों पर रहम फरमा, मुझे भी सब्र और तवक्कुल दे। सुबह उठे तो बारिश थम गई थी, लेकिन सर्दी अभी भी सख्त। चींटियां एक जगह पर जमीन खोद रही थीं, बहुत गहराई तक। अब्दुल्ला को अजब लगा। पास गए, घुटनों के बल बैठे, हाथ से मिट्टी हटाई। चींटियां भाग गईं। नीचे एक पुराना मिट्टी का मटका निकला। डरते डरते ढक्कन हटाया। अंदर सोने के दीनार, चमकते सिक्के, इतने की पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। अब्दुल्ला सजदा में गिर पड़े। आंसू बहते हुए बोले, या अल्लाह, तूने मेरी एक छोटी सी नेकी को इतना बड़ा इनाम दिया। मैंने तो बस तेरी मखलूक पर रहम किया था। शुक्र है तेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रोते रहे, शुक्र अदा करते रहे। अब दौलत आई, लेकिन दिल में अमीरी नहीं। उन्होंने सोचा, ये अल्लाह की अमानत है, इसे नेकी में लगाना है। बहुत इखलास से इस्तेमाल किया। चुपके चुपके गरीबों की मदद, रात को दरवाजे पर राशन का बोरा, विधवाओं के घर कपड़े दवा, यतीमों की पढ़ाई। गांव में बात फैली कि कोई रहस्यमय नेकी करने वाला है जो अल्लाह के नाम पर मदद करता है। मस्जिद के पास जमीन खरीदी, वहां एक बड़ा तकिया बनवाया, मुसाफिरों, गरीबों, बेघरों के लिए। नाम रखा रहमते इलाही। सब कुछ अल्लाह के नाम पर वक्फ।
धीरे धीरे पता चला कि ये सब अब्दुल्ला कर रहे हैं। रशीद जैसे लोग शर्मिंदा हुए। एक दिन रशीद आए, सिर झुकाकर बोले, चाचा, मैंने बहुत गलत किया, माफ कर दो। अब्दुल्ला ने अदब से गले लगाया, भाई, अल्लाह सब माफ करता है, नेकी का दरवाजा सबके लिए खुला है। एक रात भयंकर बारिश हुई। तकिए में एक जवान आए, कपड़े भीगे, चेहरा थका। बोले, भाई, एक रात ठहरने दो, मैं शहर से आया हूं, अपने अब्बा की तलाश में। इंचार्ज ने अंदर बुलाया, गरम खाना दिया। रात को तकिए में अब्दुल्ला आए। उस जवान को देखते ही दिल धड़क उठा। वो अहमद थे, उनका बेटा। अहमद रो पड़े, अब्बा, मैं गुमराह हो गया था, अब लौट आया हूं, माफ कर दो। अब्दुल्ला ने सीने से लगाया, आंसू बहते हुए फरमाया, बेटा, अल्लाह ने मुझे तेरी वजह से सब्र दिया, लेकिन आज मालूम हुआ चींटियों को जो रोटी का टुकड़ा दिया था, अल्लाह ने उसका बदला इतना बड़ा दिया कि तू खुद इस तकिए में आया जहां मैंने अल्लाह के नाम पर बनाया। अहमद ने पूरी दास्तान सुनी, रोए, तौबा की। दोनों ने मिलकर तकिए को और बड़ा किया। गांव भर में सबक फैला, अल्लाह का रिज्क अनदेखे रास्तों से आता है, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सबक अदब के साथ, अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखो, वो रिज्क देता है जहां उम्मीद नहीं होती। हर मखलूक पर रहम करो, इंसान हो या चींटी, अल्लाह सब देखता है। नेकी इखलास से करो, चुपके से, दिखावे के बिना। अमीरी गरीबी इम्तिहान है, असली इज्जत ईमान और नेक अखलाक में है। अल्लाह का वादा सच्चा है, जो उसके लिए सब्र करता है वो उसके लिए बेहतर इंतजाम करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, अल्लाह सब देखता है। अब आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, अल्लाह सब पर रहम फरमाए, या अपनी कोई छोटी सी नेकी की बात शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही और दिल को छूने वाली इस्लामी कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अल्लाह हमें सब्र, तवक्कुल और नेकी करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।